मुझे जवाब मिल गया। कभी 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 हम किस्मत में लिखा नहीं बदल सकते, बस अपना सकते हैं। ये सीट तुम्हारे लिए नहीं है जंक्शन। तुम्हें अकेले खाना पसंद नहीं है ना? बीच पर आकर भी तुम अकेले खाओगी? मुझे यकीन नहीं होता तुम लॉयर कैसे बन गए। शब्दों का मतलब नहीं समझ आता। मैंने कहा ना ये सीट तुम्हारे लिए नहीं है। तो फिर ये सीट किसके लिए है? मेरे डैड के लिए। उनकी डेथ एनिवर्सरी है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। क्या लेंगे आप लोग? हाँ, क्या हमें ग्रिल्ड क्लैम, 1 किलो वेल्क और 1 बॉटल सोजू मिलेगी? बाप रे, मेरे ख्याल से तो आप लोगों के लिए ज्यादा हो जाएगा। आप ले आइए, ये 3 लोगों का ऑर्डर है। ओह अच्छा, फिर ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। थैंक यू सो मच। मेरे डैड की डेथ एनिवर्सरी पर मेरे साथ रहने के लिए थैंक्स। तुम क्यों नहीं पी रहे? मुझे कार चलानी है। पर कार से तो आए नहीं है। हमने डैड के नाम पर टोस्ट किया और तुम ऐसे ड्रिंक्स छोड़ रहे हो। अगर पी लिया तो क्या मुझे संभाल पाओगी? तो तुम ऐसा क्या करते हो? एक ही बात दोहराते हो या तुम कहीं भी सो जाते हो? ये सब तो बच्चे करते हैं। ऐसा है क्या? पास बैठे इंसान से चिपकते हो, उससे किस तो नहीं करने लगते हो? कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है बात उससे भी आगे निकल जाए।
तुम्हारे मंत्र की मेहरबानी से वैसे भी मैं खुद को कंट्रोल कहाँ कर पाता हूँ, और ऊपर से शराब पी ली तो। रहने दो। दरअसल मुझे नहीं पता मुझे क्या हो जाएगा, क्योंकि आज तक मैंने शराब को हाथ नहीं लगाया। तुम्हारा मतलब तुमने जिंदगी में कभी शराब नहीं पी है? तुम मजाक कर रहे हो ना? मतलब ये बड़ी कमाल की चीज है, और तुमने कभी इसे ट्राई नहीं की? हाँ, कहीं इसकी वजह तुम्हारी बीमारी तो नहीं? बीमारी खानदानी है, क्योंकि हर पीढ़ी इसका शिकार हुई है। मेरे डैड मानते हैं कि इसकी वजह हमारे खानदान पर लगा श्राप है। उनकी बात ना सुननी पड़े इसलिए मैंने शराब से दूरी बना ली। पैसे वालों को भी तकलीफ होती है। सुनकर अफसोस हुआ। तुम्हारी लाइफ कितनी बोरिंग है। क्या तुम बता सकती हो तुम्हारे डैड की मौत कैसे हुई? मैं पर्सनल बातें सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स को बताती हूँ। माना ऐसी बातें क्लोज फ्रेंड्स को बताते हैं, लेकिन क्लोज तभी बन पाएंगे ना जब क्लोज आएंगे। लगता है क्लैम्स पक गए। संभल कर, हाथ जल जाएगा। मैं निकालता हूँ। डैड, आप हमेशा मुझसे कहते थे कि सबसे अच्छी जॉब वो होती है जो टिकाऊ होती है, इसलिए मैं एक सिविल सर्वेंट बन गई। आप मेरी फिक्र मत करना। और मैं सच में इस ट्रिप पर अपने बॉयफ्रेंड को साथ लाना चाहती थी, लेकिन ये लड़का मेरे पीछे पीछे आ गया। अब जो भी हो, हेलो बोलो। सर, मैं इसका बॉयफ्रेंड नहीं हूं और ना ही कोई अजनबी हूं, लेकिन मैं जो भी हूं शायद यही इसकी किस्मत है। मुझे जवाब मिल चुका है। तुम दोनों वो बंधन हो जो कभी टूट नहीं सकता, तो इसे कबूल करो। तुम ये नहीं कहोगी क्योंकि तुम्हें मंत्र पढ़ने का पछतावा है। वो बंधन जो कभी टूट नहीं सकता, आमतौर पर उसे प्यार कहते हैं, और इसीलिए मुझे लगता है कि अगर ये प्यार है तो इस मंत्र को बेअसर नहीं किया जा सकता। मेरा दिल हमेशा तुम्हारे लिए धड़केगा और मैं तुम्हारी तरफ खींचा चलाऊंगा। ऐसे में क्या करोगी? मैंने पी है, घर चलना चाहिए। नजरअंदाज करने से कुछ नहीं होगा। मैं ही तुम्हारी किस्मत हूं, मिस यी होंग जो। क्या अभी तुम्हारी किस्मत गंगनम में नहीं थी? बिल्कुल थी, और उसी किस्मत को बदलने का रास्ता ढूंढने के लिए मैं तुम्हारे पीछे यहाँ तक आया, और मुझे पता चला कि हम दोनों ही एक दूसरे की किस्मत है। क्या तुम उस मंत्र का गलत इस्तेमाल करने की कसूरवार नहीं हो? बिल्कुल नहीं हूँ। सच तो ये है कि किसी के लिए बनाए गए मेरे उस घोल को तुमने पी लिया। मेरे साथ भी गलत हुआ है। तुम्हें मंत्र का इस्तेमाल करने में सावधानी बरतनी चाहिए थी। तुम्हें वो संदूक मुझे नहीं देनी चाहिए थी। हाँ, फिलहाल इस प्रॉब्लम का सलूशन लाते हैं, और सलूशन तुम्हें ही लाना होगा। आंख बंद करके अपनी किस्मत के पीछे मत भागो, इसे बदलने की कोशिश करो ना। तकदीर के खिलाफ हमें जाना ही पड़ता है। जंग से नहीं सुनो, मेरे लाइफ पार्टनर बनोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे भी तुम्हारी किस्मत का हिस्सा नहीं बनना। तो चलो इसके खिलाफ खड़े हो और इससे मुकाबला करो, ठीक है? लड़ते हैं। ठीक है, तो आज से मैं अपनी किस्मत के खिलाफ जी जान से लड़ूंगा, और इसके साथ ही इस बात का ख्याल रखूंगा कि तुम मेरी किस्मत में ना हो। ठीक है, मुझे उठाओ। बस आखिरी बार।
इससे तो अच्छी वो लाल हाथ वाली ही थी। क्या खुशबू है, पेड़ों की खुशबू। ऐसा करोगी तो मैं अपनी किस्मत से कैसे लड़ूंगा? हाँ, कितना अच्छा है ना? हाँ, ये क्या? क्या? खून? अच्छा ठीक है। क्या बात हो गई? माउंट उंजू पर खून हुआ है। क्या? जल्दी निकलो और वहाँ पहुँच कर देखो। हाँ जी। मैं भी चलता हूँ। नहीं, तुम नहीं जाओगे। तुम यहाँ से इसके साथ जाओगे, फिर कहीं और चले जाओगे। जूनियर्स का ख्याल रखना मेरा फर्ज है। ये छोटी मोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं उसके साथ जा रहा हूँ ताकि उसे खतरा ना हो। मैं उसका चीफ हूँ। मैं भी साथ चलती चलो चलो, हाँ? तुम भी चलो। मैं भी। आ जाओ। पर क्यों? हमें पुलिस को बुलाना चाहिए ना? कहीं ये इंसान का खून हुआ तो आसपास कोई लाश हो सकती है। अरे नहीं, ये मुर्गे का खून है। आपको कैसे पता? क्योंकि पहले चिकन की दुकान नहीं हुआ करती थी। खाना होता था तो घर पर खुद ही काटना पड़ता था। ये बिल्कुल वैसी ही बू है। हाँ? मुर्गे की गर्दन खून सिर्फ इधर नहीं बल्कि उधर भी फैला हुआ है। वहाँ करीब 200 पोस्ट्स और हैंगर्स होंगे। उन्हें बदले हुए अभी 10 दिन भी नहीं हुए। अब क्या करेंगे? इन्हें साफ करेंगे और क्या। उन पर रोगन छिड़का होता तो भी समझ आता, लेकिन मुर्गे का खून अजीब बात है ना। अगर ये रोगन होता तो हम कुछ नहीं कर पाते। सब का सब बदलना पड़ता। अपने 21 साल की सिविल सर्विस में मैंने ऐसा पागलपन नहीं देखा। फिर भी मुझे खुशी है। क्यों? क्योंकि हम इन्हें साफ कर सकते हैं। घूमकर फोटो खींचो और फिर चढ़कर सफाई कर दो, इससे पहले कि कोई कंप्लेन करे। ठीक है। पोंछने के लिए कपड़ा है? मेरे पास नहीं है। तो किससे साफ करें इसे? अरे वाह, क्या खुशबू है, पेड़ों की खुशबू। तुम्हें इतनी देर क्यों लग गई? तुम्हारा कॉल आते ही दौड़ी चली आई। बोलो क्या बात है? पेड़ों के साइंस के साथ छिड़खानी हुई है। ऐसा होने पर सबसे पहले मुझे रिपोर्ट करनी चाहिए थी। तुम इसकी रिपोर्ट करोगे? बैठकर बात करते हैं। ठीक है। क्या बदबू है। तो मैंने उसकी ढेर सारी फोटोज ली हैं। ये देखो। अरे इधर देखो ना। रिपोर्ट फाइल करने के लिए काफी है। इसकी रिपोर्ट नहीं करनी है। क्यों नहीं? सिर्फ 29 पेड़ों के साइंस को नुकसान पहुंचा था और जहां तक मुझे पता है तुमने उसे साफ कर दिया। तुम्हें लगता है पुलिस का टाइम इसमें बर्बाद करना चाहिए? तो फिर तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ये देखने कि तुम आती हो कि नहीं। क्या? मेरे बुलाने पर तुम्हें नहीं आना है। तुमने कहा था ना किस्मत से लड़ना है। मेरे बुलाने पर ऐसे भाग कर आ जाओ और अपना चेहरा दिखाओ, ये अच्छी बात तो नहीं है। तुम्हारा ये बर्ताव मेरे लिए एक बड़ी मुसीबत है। सुनिए मिसी, अब क्या है? तुम्हें जिंदगी ने अभी एक बहुत बड़ा मौका दिया है। मेरे यानी अपने प्यार के चांद से चेहरे को देखना। पता है क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं कि जब मैं आंखें बंद करता हूं तो मेरी पलकों से प्यार छलकता है। यकीन नहीं होता ये तुम मेरे साथ कर रहे हो।
मुझे तुम्हारा दिल जो जीतना है। तुम मुझसे भाग सकती हो पर अपनी किस्मत से नहीं। ये एडवाइजर है या फिर सरदर्द बढ़ाने वाली दवा? खूबसूरती वाला मंत्र इस्तेमाल करके इसे औरत बना दूं? इससे तो वो और खूबसूरत हो जाएगा। कोई फायदा नहीं है। ये तू क्या कर रहा है जंग सिन्यो? ठीक है, मुझे 2-3 दिन दो, मैं कुछ करता हूँ। 30 दिन में भी तुम नहीं कर पाओगे। ये लीजिए, आपकी गर्लफ्रेंड की पहचान वाले का ये छूट गया था। आई एम सो सॉरी। अब मैं उसकी चीज उस तक नहीं पहुंचा पाऊंगा। क्यों, क्या हो गया? उससे मिल क्यों नहीं सकते? ब्रेकअप हो गया। वाह, लेकिन वो तो बहुत प्यार करती थी, बीमारी की वजह से छोड़ गई क्या? यार, मुझे तो वो लड़की पहले से गलत लगती थी। मैंने उसे नहीं बताया। पागल हो क्या? जब बुरा वक्त चल रहा होता है तो कोई ना कोई साथ देने के लिए चाहिए होता है शिन्यू। मैंने हमेशा उसे तकलीफ ही दी है। अभी भी दरिया दिली दिखा रहे हो? देखो शिन्यू, बिना मतलब के हीरो बनने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। ओह, तुम भी कितने बेवकूफ हो। हेलो नायोन, मैं वूक बोल रहा हूँ। मैं नायोन की फ्रेंड बोल रही हूँ। उसे कुछ हो गया है। क्या मतलब? ठीक से लगा है? सीधा है ना? अच्छा लग रहा है ना? बिल्कुल नहीं, इसे थोड़ा ऊपर होना चाहिए। तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गए। मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। ये सब किस लिए हो रहा है? मैरी मी। मैं तुम्हारे प्रपोज करने का इंतजार करते करते थक गई थी, तो सोचा मैं ही तुम्हें प्रपोज कर दूं। देखो, बात यह है, मुझे सब पता चल गया है कि तुम्हारी तकलीफ क्या है और कितनी बड़ी है। मैंने कई दिनों तक इसके बारे में सोचा और मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए पागल हूं। तुम मुझसे शादी करोगे? ये शादी सिर्फ मेरी और तुम्हारी बात नहीं है। अगर मेयर को पता चल गया तो वो शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। तुम्हें शादी उनसे नहीं करनी है, ये मेरी शादी है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हें खोना नहीं चाहती। ये बिल्कुल ताजा है। तुम्हें पसंद है ना? कितना अच्छा लग रहा है ना? इस तरह एक साथ बैठकर खाना, जैसे हम इनकी शादी में आए हैं। ऐसा होता तो आपको बताते ना। हमारे दिमाग में तो ऐसा कुछ नहीं था। बस हम तो यहाँ डिनर करने आए थे। तो क्या कहते हो, इन्हें हम आशीर्वाद दे दें या रीति रिवाज के साथ दें? सभी लोग यहाँ मौजूद है, इसलिए ये सही मौका है। रीति रिवाज से क्या फर्क पड़ता है? रीति रिवाज तो जरूरी होते हैं जाने मन, क्योंकि जिंदगी में आखिरकार शादी जैसी आफत एक ही बार तो आती है।
एक्सक्यूज मी। वो बस आफत नहीं, मौका मॉम। ओह, नयोन, कुछ और खाना चाहोगी या वाइन दूं? अरे रहने दीजिए, ना आप पीते हैं ना ही सिन्यू। वैसे आप जब भी मिलती हैं बहुत क्यूट लगती हैं। तुम्हारे जितनी नहीं। चलो खा लो। मैं क्यूट? क्या वो मेरा मजाक उड़ा रही थी? नहीं, वो तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी, बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए। उसने तुम्हारी तारीफ की और तुमने कहा जिंदगी में ऐसी आफत एक बार आती है। तुमने बिल्कुल सही कहा था। मुझसे गलती हो गई। बेइज्जती करा देती हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाता। बेइज्जती हो गई? जुबान फिसल गई थी। किसी के भी साथ हो सकता है। तुम्हारी जबान नहीं फिसली थी, तुम हमेशा ऐसी ही बातें करती हो। आगे से ऐसे प्रोग्राम में अपना मुंह मत खोलो, इससे पता चलता है तुम कितनी ए के ए हो। अकल की अंधी है ना, यही कह रहे हो? ये सब बातें तो बड़ी जल्दी समझ जाती हो। इंडस्ट्री में वापस क्यों नहीं लौट जाती? तुम्हारे शोज बड़े हिट साबित होंगे बेवकूफी भरी कॉमेडी से। हमें डेट पर गए हुए कितने दिन हो गए, लेकिन मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? कमाल का दिखता है ना। सब तुम्हें ही देख रही हैं। मुझे कोई नहीं देख रहा है, तुम्हें देख रही हैं ये। इस औरत को क्या हुआ है? वो तुम्हें देख रहे हैं क्योंकि वो तुम्हें पसंद करते हैं और मैं साथ हूँ इसलिए वो जल रहे हैं। हैंड बॉक्स अच्छे लगते हैं। हाँ सही कहा तुमने, हमें आज पहनना चाहिए था। मुझे महल पसंद है और मुझे लगता है कि पिछले जन्म में मैं राजकुमारी थी। और ये रहा आपका सोचू। थैंक यू, आपकी वजह से मैं डैड से मिल सकी। इस बार मैं समंदर के किनारे गई थी। मुझे सच में लगा मेरे डैड वहाँ थे और वो मुझे बड़े खुश होकर देख रहे थे। ये अच्छी बात है। और वो सिन्यू अब कैसा है? जब हम अटूट बंधन की बात करते हैं, सबसे पहले हमें लगता है हम प्यार के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम अपनी किस्मत से लड़ेंगे। देखो, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। तुमसे खून की बू आ रही है। दादी, आपको कैसे पता चला? कुछ दिन पहले ही खून देखा था, मुर्गी का खून। मुझे बहुत पसंद है ये मुस्कुराता हुआ चेहरा। अब एक सेकंड, मॉम का कॉल आ रहा है, बात करनी पड़ेगी। एक सेकंड। हाँ मॉम, इस वक्त मैं नायोन के साथ हूं। आप गुस्से में हैं क्या? मैं बाद में बात करता हूं मॉम।
ये तो मिस्टर जंक्शन यू की कार है। ओह माय गॉड। तो यहाँ भी आ गए? तुमने ही कहा था तुम्हें मेरे सामने आने से प्रॉब्लम होती है, तो अब तुम मेरे सामने क्यों आए हो? कोई चारा नहीं था इसीलिए आना पड़ा। कुछ कंफर्म करना था। आज तुम छंगतगोंग पैलेस गई थी? अब ये कौन सी जगह है? सीधा सीधा जवाब दो, आज तुम पैलेस गई थी या नहीं? मैं आज दिन भर सिटी हॉल में थी, फिर उनवुल दादी से मिलने गई थी। और तुम ये क्यों पूछ रहे हो? देखो, इस मंत्र का कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह अब मुझे तुम दिखाई दे रही हो। थोड़ी देर पहले मैं छंगतगोंग पैलेस में था और वहां मुझे हैंगबॉक पहने हुए तुम दिखाई दी। मेरे ही जैसा कोई रहा होगा? बिल्कुल नहीं, 100% तुम ही थी। तो मान लेते मैं वहीं पर थी और ये 2 साल पहले की बात है। देखो मिस यांगजो, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। मिस्टर जंक्शन यू, क्या उसके लिए आप मंत्र को कसूरवार मानते हैं? पता है, मेरी एक गर्लफ्रेंड है नायोन। वैसे तो वो एक आम लड़की है, लेकिन लोग उसे स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा मानते हैं। उस लड़की को छोड़कर मैं तुम्हारे पास आता हूँ, तो इसके पीछे कोई तो वजह होगी ना। एक सवाल का जवाब दो। क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं अपनी किस्मत को चुनौती दूं? बिल्कुल चाहती हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह यही चाहती हूँ कि इस अटूट बंधन का किस्सा खत्म हो जाए। अगर ऐसा है तो मेरे बुलाने पर तुम्हें पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा मैं तुम्हें देखूंगा प्यार उतना बढ़ेगा। तो मेरी ये विनती है, आज के बाद कभी तुम मेरे आसपास मत आना। मैं नहीं, तुम मेरे पास आए हो। पता है, मेरी एक गर्लफ्रेंड है नायोन। वैसे तो वो एक आम लड़की है, लेकिन लोग उसे स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा मानते हैं। अगर उस लड़की को छोड़कर मैं तुम्हारे पास आता हूं, तो इसके पीछे कोई तो वजह होगी ना। उस अप्सरा की ऐसी की तैसी। हंगजो, यहाँ आकर बैठो। बैठो, फिर हम साथ में बाहर चलेंगे। ओह, मैं उस कमीने को कैसे भूल सकती हूँ जिसने अपनी फ्रेंड के बॉयफ्रेंड को छीना हो। मैंने बताया था उससे कुछ कहना था। समाज से अलग पड़े लोगों से बात नहीं करता। तुमने कहा हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा? तुमने सच में मान लिया? प्लीज हमारी ट्रेस रख देना। और हम बेस्टी नहीं हैं, तुम मेड हो। चलती हूँ। चले? उसे किसी को पहचाना ही नहीं आता। उसकी पोल खोल दूं क्या? बिल्कुल नहीं। जब उससे शादी होगी तो जिंदगी भर रोएगा वो। 찬 바람이 조금씩 불어오면은 밤 하늘이 반짝이더라. 긴 하루를 보내고 집에 들어가는 मेरी 길에 जान, 네 생각이 मेरे साथ तारे देखने चलोगे? माफ करना, मैं टॉयलेट देखने जा रहा हूँ। ओ, ये प्रेशर। 나랑 별 보러 가지 않을래? 너희 집 앞으로 잠깐 나올래? बूथ्स का इंतजाम पिछले साल वहाँ सही नहीं था, तो क्यों ना वहाँ पर बूथ्स का इंतजाम किया जाए, मेन चौराहे के बाएं तरफ। जैसी आपकी मर्जी मैम। ये किस तरह का जवाब था? क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? मैंने आपके सुझाव को रजामंदी दी है। गेस्ट सिंगर कौन है? कॉल करके पूछो जरा।
ठीक है। तो अभी तुमने पता नहीं किया है, ये फेस्टिवल उंजू सिटी की पहचान है। ये ग्रीनवे बिल्डिंग डिवीजन का सबसे खास एनुअल इवेंट है। तुम सच में से हल्के में ले रहे हो? तब तक मैं शायद ग्रीनवे बिल्डिंग डिवीजन में नहीं रहूंगा। क्या? गूंग, मेरे साथ चलो। तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने तो बस यही कहा कि मेरा दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो जाएगा। क्योंकि ये काम चोरी की एक मिसाल है, इसलिए तुम मुझसे नाराज हो। देखो मैम, बुरा मत मानना, मैं नाकारा और कामचोर हूँ। मेरे अंदर वो सारी खामियां हैं जो एक सिविल सर्वेंट में नहीं होनी चाहिए। फिर भी आपको मेरी परवाह क्यों है? आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। मैं ज्यादा ही सख्त हो गई थी। इस छोटे से एम्प्लॉय से क्या माफी मांगना? सिर्फ 21 साल ही तो साथ काम किया है मैम। मेरा मतलब था कि आपने मेरा दिल तोड़ दिया है। मैं अब चलता हूँ। ये ड्रामेबाजी क्यों कर रहे हो? सुनो चीफ गोंग, मेरी बात सुनो। रुको। बड़ी अच्छी खुशबू है। कौन सा हैंड लोशन लगाती हो? ये किसी ने गिफ्ट दिया था। सिटी हॉल से था क्या? हेलो। हेलो। आप खाना खाने जा रहे होंगे, है ना? जी हाँ। अगर आप अकेले हैं तो क्या आप हमारे साथ लंच करना चाहेंगे? नहीं, आज थोड़ा बिजी हूँ। अच्छा। अगर वो साथ में लंच करते तो मुझे बात करने की है ना, बट उन्होंने मना कर दिया। पर कितने अच्छे लग रहे। मिस होंगजू, आपसे कुछ बात करनी है। मैं अभी आई। फिर से वही कहने के लिए बुलाया है ना? तुम्हें मुझे सुनना ही नहीं चाहिए था। हमें कहीं साथ चलना चाहिए। मुझे लगा तुम बिजी हो। तुम्हारे साथ जाना था ना, इसीलिए उनसे ऐसा कहा। मैंने तो तुम्हारा अपॉइंटमेंट भी नहीं लिया। इसी में तुम्हारा फायदा है, अगर तुम किस्मत के खिलाफ जाना चाहती हो तो। और चेहरा ना दिखाने को बोला था, उसका क्या? आज छूट दे सकता हूँ क्योंकि आज तुम साथ चल रही हो। अगर अभी तुम्हारे साथ चलूंगी तो बाद में बोलोगे तुम्हारी बात नहीं माननी चाहिए थी। तुम चुपचाप मेरे साथ चल नहीं सकती? पर मुझे नहीं जाना है। ठीक है, मत जाओ। तुम्हारे साथ जाने के लिए मरा नहीं जा रहा हूँ। प्लीज, अभी जो कहा उसे भूल जाना। प्लीज मेरे साथ चलो ना। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। लेकिन हम कहाँ जाएंगे इसका फैसला मैं करूंगी, ठीक है? ये लो, ये ट्रीट मेरी तरफ से है। किस्मत के खिलाफ जाना कोई मजाक नहीं है। सैमन खाने से थोड़ा फायदा हो सकता है। चलो खाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब करने में तुम्हें अंदर ही अंदर बहुत मजा आता है। शायद तुम यही सोच रही हो कि काश इस मंत्र का असर कभी खत्म ना हो। मुझे सब समझ में आता है। तुम्हें समझ में आता है, इसी बात की तो प्रॉब्लम है। मुझ पर तो कोई भी लट्टू हो सकता है। पसंद भी कोई चीज होती है ना मिस्टर जंगसन। आप मेरे टाइप के नहीं हो। तो फिर तुम लट्टू क्यों हो? ऐसा कुछ भी नहीं तो है। बताओ, मेरे अंदर ऐसा क्या है जो तुम्हें पसंद नहीं है? तुम बहुत ज्यादा लंबे और कुछ ज्यादा ही हैंडसम हो। ये सब संभालना मेरे बस की बात नहीं है। ये मैं क्या बोल रही हूँ? वैसे मेरा लुक तो पसंद नापसंद के ऊपर है। अच्छा, यानी ये किसी मुश्किल काम करने से पहले हार मानने जैसा है। तुम्हें जो समझना है समझ लो। तुम दबाकर खाओ। वैसे भी मेरे अकेले खाने से ये अटूट बंधन टूटने वाला तो है नहीं। दोनों पेट भर के खाते हैं और इससे निपटते हैं। हाँ, जितना हो सकता है खा रही हूँ ना। वैसे भी तो मुझे अपनी किस्मत की तरफ आगे बढ़ना है ना। तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा। मैं ही तुम्हारी किस्मत हूँ। नहीं, मेरी किस्मत तो मेरे फर्स्ट फ्लोर पर है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम नहीं समझोगे।
चलो खाओ जल्दी, लंच टाइम खत्म होने वाला है। मैं आज बिजनेस के सिलसिले में नहीं, पर्सनल काम के लिए आई हूँ। मुझे गार्डन सेट करना है। कैसी हैं आप? मैं आपके लिए परेशान हो रहा था। वो खून वाली बात सुनी मैंने। हाँ, परेशानी तो होती है, लेकिन ओंजू डोंगू ऑफिस में ज्यादा परेशानियां हैं। लोग भले ही बाहर से अच्छे दिखते हों, लेकिन इस दुनिया में पागल लोगों की कमी नहीं है। मुझे क्रिजांथेमम्स के फूल चाहिए आज। आप क्रिजांथेमम्स ले रही है तो आपको नामचुन भी देना चाहूंगा। ये लैंडस्केपिंग के लिए बहुत अच्छा है। ये क्या कर रही हो तुम? आज आप इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? काम जल्दी खत्म हो गया। मुझे लगा था गार्डन का काम मैं करूंगा। आज रात कुछ खास करने को नहीं था, इसलिए कैसा लग रहा है ये? बहुत अच्छा। ऐसा लग रहा है मैयत के फूल हैं। इनके आसपास पेड़ लग जाएंगे तो और अच्छे दिखेंगे। ये लैंडस्केपिंग के लिए अच्छे होते हैं। इन्हें नामचियन कहते हैं। नामचिन हंगजो। नामचियन है ना? आप अंदर जाइए, मैं काम खत्म करती हूँ। नहीं रुको, मैं भी आता हूँ। अरे नहीं नहीं, इसे आपके यहाँ आने का गिफ्ट समझ लीजिए। वैसे आपने पार्टी तो दी नहीं। आधे घंटे में फ्री हो जाओगी? हो जाऊंगी, पर क्यों? शिफ्ट होने की पार्टी देनी है। चलो मिलते हैं। मिलते हैं। नहीं नहीं, ये वाली, ये ड्रेस। 너의 작은 두 손이 내게 닿았을 때 그때부터였나 봐. 그대와 함께라면 웃을 수 있게 돼. अरे, हम लोग कपल लग रहे हैं। पड़ोसी जैसे नहीं लग रही क्या? सही कहा, पड़ोसी। अंदर आ जाओ। खाना बस रेडी होने वाला है, तुम बैठो। ठीक है। मैं और मेरी जुबान। मैंने खाना बहुत सिंपल बनाया है। ऑयस्टर सॉस के साथ फ्राइड राइस है। ये तो मेरे फेवरेट्स हैं, ऑयस्टर और फ्राइड राइस। मुझे ऑयस्टर्स की खुशबू अच्छी लगती है। मैंने असली ऑयस्टर नहीं डाले हैं। वाह, लगता है बहुत अच्छे कुक हो। हाँ, काफी वक्त से अकेला जो हूँ। मैं भी बहुत अकेली रही हूँ, लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं आता। खाना बनाना एक कला है। तुम एक काम करो, अभी ऊपर जाओ, आधे घंटे के बाद आ जाना। अब क्यों? राइस अभी तैयार नहीं है, मैं कुकर ऑन करना ही भूल गया। मेरी किस्मत मेरे फर्स्ट फ्लोर पर है। उसने कहा उसकी किस्मत फर्स्ट फ्लोर पर है। कौनशे ग्योंग तो 11वें फ्लोर पर है। वैसे भी मुझे तो अपनी किस्मत की ओर आगे बढ़ना है। ठीक है, मैं भी अपनी किस्मत की तरफ आगे बढ़ूंगा और तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा, कभी भी नहीं। खाना अच्छा बना है? हाँ, जैसे ही मैं मुंह में डालती हूँ, बैंगन का लजीज जायका मेरे मुंह में फैल जाता है और मैं इसका स्वाद ले रही होती हूँ, तभी नाक में फ्रेश ऑयस्टर की ये खुशबू आ जाती है। मैंने इसमें ऑयस्टर नहीं डाला।
जायका बिगाड़ना क्या होता है जानते हैं? जानता हूँ, जब कोई फालतू की बातें करे। मैं तो मजाक कर रहा था, शायद मैंने तुम्हारा मूड खराब कर दिया। सिटी हॉल के बाहर तो आप बिल्कुल अलग तरीके से पेश आते हैं। क्यों, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता? नहीं, मतलब अच्छा लगता है, लेकिन आपका यहाँ आना मेरे लिए एक सरप्राइज था। मुझे हमेशा लगता था कि आप जैसे इंसान किसी बड़े स्टूडियो अपार्टमेंट में रहते होंगे। वैसे ज्यादातर तो मैं स्टूडियो अपार्टमेंट्स में ही रहा हूँ। 1 साल तो बस खिड़की के पर्दे को ही देखता रहा। समझ में नहीं आता था कि बाहर बारिश हो रही है या स्नोफॉल। कोई मौसम पता नहीं चलता था। इसलिए मैंने वो घर चुना जिसमें गार्डन हो। तुम हंस क्यों रही हो? आपकी बातें सुनकर अच्छा लग रहा है। अजीब बात है, अक्सर लोगों को मेरी बातें बोरिंग लगती हैं। बियर पीना चाहोगी? क्यों नहीं? बाहर बारिश हो रही है। ड्रिंक खत्म होने के बाद मैं बर्तन साफ कर दूंगी। खाना बनाना नहीं आता, पर बर्तन साफ कर लेती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं खाना बनाने और बर्तन साफ करने दोनों में अच्छा हूँ। वैसे हर चीज में अच्छा होना अच्छी बात नहीं है। कभी कभी तो मुझे डर लगता है कि लोग मुझे एआई ना समझ लें। तुम्हें जबरदस्ती हंसने की जरूरत नहीं है। आपको मजाकिया बनने की जरूरत नहीं है। आपको देखकर ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। ऐसा मैंने कहीं सुना है। कौन कहता है ये? डॉग शेल्टर में बहुत सारे डॉग थे ना। जिस डॉग शेल्टर में आप काम करने जाते थे उसमें कोई सबसा डॉग था क्या? एक सीक्रेट बताती हूँ, ठीक है? 10 साल सबसा डॉग पालने से करोड़पति बन जाते हैं। तुम्हें चढ़ गई है। सच कह रही हूँ। मेरे साथ डॉग शेल्टर चलोगी? हालांकि वहां कोई सबसा डॉग नहीं है। हाँ, चलूंगी। तुम फोन उठा सकती हो। हाँ। क्या है? क्या बात है? फोन उठाने में तुमने इतना टाइम क्यों लगाया? फोन क्यों किया? इस वक्त तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं, क्या हुआ है? प्लीज जो मैंने पूछा उसका डिटेल में जवाब दो। क्या कर रही हो? ये क्यों जानना चाहते हो? क्योंकि मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूँ। मैं फोन रख रही हूँ। फोन रखना ही था तो तुम्हें फोन उठाना ही नहीं चाहिए था। देखो, ये सब सोच समझ कर करना चाहिए। आखिरकार हम हमारी किस्मत से लड़ रहे हैं। तो बताओ, तुमने फोन क्यों उठाया? एक और बियर लोगी? अचानक तुमने अपनी आवाज बदल दी। लगता है तुम किसी के साथ हो। हाँ तो? कहाँ हो तुम? और किसी और के साथ क्या कर रही हो? और ये बात मैं तुम्हें क्यों बताऊं? हाँ बिल्कुल। मुझे क्यों बताओगी? थैंक यू सो मच। मैं ये जबरदस्ती खा रहा हूँ क्योंकि आप फोर्स कर रही हैं।
थैंक यू सो मच। कम से कम मुझे अकेले तो नहीं खाना पड़ रहा है। तुम्हारा नाम क्या है? उरम है। उरम। तुम्हारे नाम में तो काफी वजन है, पर तुम तो दुबले पतले हो। खाओ और खाओ, पेट भर के खाओ। मैं फिर से नहीं फंसने वाली। अरे छोड़ो ना उसे। मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होने वाली। पता है ये फिर कॉल करेगा, पर मैं फोन नहीं उठाने वाली। नहीं तो पूछेगा कि फोन क्यों नहीं उठा रही थी। कॉल नहीं आया, ऐसा तो होता नहीं है। अगर कॉल आया भी तो मैं नहीं उठाने वाली। तुम्हारा ब्रेड रोल कैसा है? अच्छा है। वैसे दीदी, आपने कहा था आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगी, लेकिन आप डिस्ट्रैक्ट हो चुकी हैं। नहीं तो ऐसा नहीं है। हाँ ऐसा ही है। तुम्हारी आवाज सुनने के लिए कॉल नहीं किया था, बस देख रहा था कि तुम फोन उठाती हो या नहीं। मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मेरे मैसेज मत पढ़ना। इनका जवाब देने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ हमारे रास्ते की रुकावट बनेंगे। कॉल के लिए मना किया था बेबी। गेस करो इस वक्त मैं कहाँ हूँ? कहाँ हो तुम? सिटी हॉल की लॉबी की मरम्मत करनी है, इसलिए उसे देखने आई हूँ। तुम्हारा मतलब हमारे सिटी हॉल से है क्या? हाँ, उसी की बात कर रही हूँ। मैं इस काम में बिजी रहूंगी, इसलिए तुमसे मिलना थोड़ा कम होगा। तुम निराश मत होना। फोन रखती हूँ। हाँ, बाय। लॉबी में आग लगी हुई है। एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आई है, लगता है कोई सेलिब्रिटी है। बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। हम होम पर केस करने वाले हैं। इस केस से जुड़े रोड डिवीजन की फाइल की गई सारी रिपोर्ट्स का प्रिंट आउट लेकर आओ। ठीक है, एक सेकंड सर। वो कंस्ट्रक्शन डिवीजन के चीफ से आकर मिली है, इसका मतलब वो यहां पर आती रहेगी। मैं उससे मिलकर आता हूं। हेलो जी, मेरा नाम है किम वुक। आप यहाँ कैसे? तो मैं तुम्हें याद हूँ। मैं नशे की हालत में होता तो भी नहीं भूलता। मैं आपकी सारी एड्स देख चुका हूँ। 30 साल बाद भी एड्स दिख रहे हैं? हाँ बिल्कुल, उस वक्त आप मेरी सबसे फेवरेट एक्ट्रेस थी। लेकिन कोई प्रॉब्लम है क्या मैम? मुझे डिवोर्स लेना है। जान सकता हूँ आपने अचानक डिवोर्स लेने का फैसला क्यों लिया? अचानक नहीं, सोच समझकर फैसला लिया है। जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं, आपको पता चलता है कि पानी आपके सर से काफी ऊपर जा चुका है। क्या आपके पास कोई ठोस वजह है जो इसे सही साबित कर सके? जैसे हस्बैंड का कोई अफेयर हो या वो आपको मारते पीटते हो? वो मेरे साथ तारे देखने नहीं आया। क्या? आ गए? बॉस ने बहुत डांटा है क्या? बेहाल लग रहे हो। नहीं, दरअसल मैंने आज एक औरत के आंसू देखे हैं। मेरा मन भारी हो गया था।
हे, उसने कहा था ये सीक्रेट है, तो क्या तुम पहले से जानते थे? क्या? कुछ नहीं, चलो छोड़ो। तो अगर तुम्हें कुछ नहीं मालूम था तो तुमने मेरी ड्रिंक क्यों पी? ये विस्की है यार, इसमें 40% से ज्यादा अल्कोहल होता है। इतनी बुरी भी नहीं है। रुको, अरे तुम्हें हो क्या गया यार? तुमने तो कहा था कि शराब को कभी हाथ नहीं लगाया है। मैं दुखी हूं, दिल और दिमाग का कोई तालमेल नहीं रहा। किसी लड़की ने धोखा तो नहीं दे दिया? समझ नहीं आ रहा है कि असली प्यार कैसा होता है। ये समझना सभी के लिए बहुत मुश्किल होता है। ये समझ लो कि एक ब्रांडेड घड़ी है और एक उसकी फर्स्ट कॉपी है। अब मैं अच्छे से जानता हूं कि कौन सी फर्स्ट कॉपी है, फिर भी दिल सोचता है कि अगर ये फर्स्ट कॉपी ओरिजिनल घड़ी निकली तो दोनों खरीद लो ना, यही सही रहेगा। लगता है तुमने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। तुम कौन सा मेरी बात पर ध्यान देते हो? सुनो, ये फालतू की बकवास ना बंद करो और अपनी मॉम का अच्छे से ख्याल रखो, ठीक है? वैसे आजकल स्टार्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। तारे, जरा अपनी मॉम को साथ ले जाकर तारे वारे दिखाया करो। मेरे साथ तारे देखने चलोगे क्या मेरे यार? बहुत महंगी है, अभी मैं उसे खरीद नहीं सकता। मेरे पास उतना ही है जितना एक आदमी के पास होना चाहिए। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? कल बहुत अच्छा लगा मुझे। मिस्टर क्वान ने भेजा होगा। मैंने पढ़ाई छोड़ दी। सोचा डैड मुझ पर गुस्सा होंगे अगर पढ़ाई छोड़ने के बाद बताया होता। अपनी मर्जी की करो कहने की जगह तुमने पढ़ाई छोड़ दी तो चलो ट्रिप पर चलते हैं। उन्होंने ऐसा कहा था। हम नदी में मछली पकड़ने गए और स्नेल्स पकड़ लिए। फिर एक धमाका हुआ। हमारे साथ गेंद खेल रहे बच्चे नदी में गिर गए। डैड भी उन्हें बचाने कूद गए और दोनों बच्चों को बचा लिया, लेकिन खुद नहीं बच पाए। वो नदी में ही गायब हो गए। हम उनका फ्यूनरल भी नहीं कर पाए क्योंकि हम कभी डैड को ढूंढ नहीं पाए। अगर मैंने स्कूल नहीं छोड़ा होता, गुंडागर्दी बर्दाश्त करके स्कूल जाती, तो ऐसा कभी नहीं होता। मेरी वजह से डैड मर गए। बहुत प्यारे हैं ये। इनका तो मैं पोस्ट डालूंगी। चलो इसकी अकल ठिकाने तो आ गई। अब मुझे कॉल नहीं करता। ये तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। सर, हम पहुंच गए हैं।
इन्हें बिना पढ़े छोड़ना ठीक नहीं होगा। ओह माय गॉड, इतनी रात को कौन आया है? फिर से? क्या मजाक है ये? क्या हुआ है तुम्हें? अब कुछ बोलना मत, सीधे निकल जाना। मुझे पता है तुम क्या बोलने वाले हो। मुझे गलत मत समझना, मैं यहाँ तुम्हें देखने नहीं आया हूँ। पी रखी है तो गलत जगह आ गया। तुम पी रहे थे? पागल हो क्या? तुम्हें पता ना तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुमने कहा था तुमने लाइफ में कभी शराब नहीं पी, तो अब क्यों पी ली? क्योंकि तुम मेरा फोन नहीं उठा रही थी। तुमने ही मना किया था, याद है? हाँ किया था, और फोन ना उठाकर तुमने अच्छा किया। मैं टेस्ट करने के लिए ही कर रहा था, लेकिन तुम्हें मैसेज तो देखना चाहिए ना। चलो छोड़ो, नहीं पढ़ा वही अच्छा है। तुम्हारा वो रिप्लेसमेंट ड्राइवर कहाँ गया? तुम अकेले गाड़ी चला कर आए हो? वो चला गया। मैंने उसे बोला कि घर छोड़ दे, पर वो मुझे यहाँ लेकर आया। लगता है उस मंत्र का असर उस पर भी हो गया है ना। हद है, कितनी पी ली है तुमने? काफी पी है। मुझे लगा बेहोशी में होश आएगा और मैं तुम्हें भुला दूंगा, लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा है यार। अपने ड्राइवर को कॉल करो और जाकर अपनी कार में इंतजार करो। तुम्हारे लिए हैंगओवर ड्रिंक लाती हूँ। मत जाओ ना। मिस्टर जंगसन यू। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? जंक्शन यू, यहाँ पर आने की कोई खास वजह? यही सवाल कौनशे ग्योंग मैं आपसे भी पूछ सकता हूँ। मैं यही रहता हूँ, फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट हुआ हूँ। अच्छा, तो इस फर्स्ट फ्लोर पर किस्मत अटकी हुई है। अंजो, क्या तुम मुझे बताओगी ये आदमी इतनी रात का यहाँ पे क्या कर रहा है? ये नहीं बता सकते। क्यों, सही कहा ना मिस योंगजो? तुम्हें घर जाना चाहिए। इतनी रात में पीकर किसी लड़की के घर आना अच्छी बात नहीं है। मैं जानता हूँ, पर मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मिलना जरूरी था। जंक्शन यू, इस वक्त जो तुम यहाँ कर रहे हो उसे अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा देना कहते हैं। बात तो सही है, लेकिन मैं अकेला जिम्मेदार नहीं हूँ इसके लिए। मेरी जो हालत है इसके लिए मियोंग जो भी उतनी ही जिम्मेदार है जितना कि मैं। ये क्या बकवास कर रहा है? ये मामला थोड़ा पेचीदा है। मिस यंगजो, मैंने कहा था अपने लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढना, ना कि किसी और के बॉयफ्रेंड को। तुम अंदर जाओ। और तुम कहाँ रहते हो? तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जरूरत नहीं है, आज की रात में योंगजो के साथ ही रहूंगा। यहाँ मजाक चल रहा है क्या? सब जानते हैं तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है। इस बात की तुम फिक्र मत करो। वैसे भी उसके लिए मेरा प्यार असली नहीं है, और इस सब के लिए बस एक शख्स जिम्मेदार है। अंदर बैठो, तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। इसे मैं घर छोड़ के आता हूँ, तुम अंदर जाओ। रहने दीजिए, मैं इसे घर छोड़ कर आती हूँ। इसमें सारी गलती मेरी ही है।
मेरा ये हाल करने के बाद भी तुम उसके आसपास भटकती हो। तुम जानती हो कि हम दोनों एक दूसरे की किस्मत हैं, उसके बावजूद तुम उसे चाहती हो। तो तुमने सिर्फ अपने फायदे के लिए मुझे जोश दिलाया था क्या, कि मैं किस्मत के खिलाफ जाऊं? इसमें गलत क्या है कि हम अपनी किस्मत की लगाम अपने हाथ में ही रखें? और वैसे भी तुम मुझे पसंद कहाँ करते हो मिस्टर जंगसनी? मिस योंगजो, कार रोको प्लीज। मुझे चक्कर आ रहा है। उस कोंशीग्योंग में ऐसा क्या है जो तुम्हें अच्छा लगा? ऐसा लगा जैसे कि हम दोनों एक जैसे। तुम एक जैसे नहीं हो। कोंशीग्योंग बहुत ही जीनियस है और तुम एक बेवकूफ लड़की हो। मिस्टर क्वान भी तो बेवकूफ है। देखा जाए तो मैं भी बेवकूफ ही हूँ। लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। वो बाहर से काफी परफेक्ट दिखते हैं लेकिन अंदर से अकेले हैं। मैं भी तो अंदर से अकेला हूँ। उन्नीस तारीख की शाम को फ्री हो क्या? मैं बाहर नहीं आऊंगा। रात को बाहर जाना भारी पड़ता है। वो पूर्णिमा की रात है। अब तो क्या करूं मैं? किताब में एक आफत टालने वाला मंत्र है। दरअसल हम पूर्णिमा की रात को ही उस मंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। 19 तारीख को पूर्णिमा की रात होगी। आफत टालने का मंत्र मैं उस रात पढ़ूंगी। तुम मुझे आफत कह रही हो? तुम्हें नफरत है ना कि मुझे जबरदस्ती पसंद करना पड़ रहा है? मुझे भी इस बात से नफरत है। ये झूठा नाटक मैं नहीं चाहती। मुझे एक बात बताओ, इतना वक्त जो तुमने मेरे साथ बिताया है, तुम्हें कभी मेरा साथ अच्छा नहीं लगा? नहीं। तो तुम्हारे गाल लाल क्यों हो रहे? मैंने बताया था ना, गुस्सा आने पर ये लाल हो जाते हैं। झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोल रही। मैंने कभी शराब नहीं पी थी तो मुझे पता नहीं था, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि पीने के बाद क्या हो जाता है। पीने के बाद क्या हो जाता है? बड़ी अजीब सी बेचैनी होती है अपने प्यार को किस करने की। 자연스레 스며들어와 어느새 내게 불어 그대를 사랑해요 그 어떤 말도 하지 말아요 이제 더 이상 힘들지 않게 그렇게 내 마음 알아주면 돼요 그토록 기다렸던 날들에 숨겨왔던 마음을 꺼내드려요 그대 곁을 매일 기다리는 난걸 언젠가는 돌아봐줄 शराब पीकर होश खोने के बाद लोगों के साथ क्या होता है? तो क्या तुम्हें
सच में कुछ याद नहीं है? तुम्हारा फॉर्मल इंट्रोडक्शन करवाना था, मैं इसी से शादी करूंगी। शिनी और तुम्हारे बीच क्या हुआ था? सारी रात दिमाग में यही चल रहा था। पूर्णिमा की रात को ये मामला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तुम्हें नहीं लगता छोटी छोटी बातों पर मंत्र इस्तेमाल करना मंत्र को जाया करना है? जज्बात बदल जाते हैं। नहीं, ये प्यार है, सच्चा प्यार।